बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा और भयानक इल्ज़ाम अंसार अब्बासी ने आयद किया है। अगर ये इल्ज़ाम शायद इमरान रियाज, अरशद शरीफ या किसी आम शख्स ने अपनी वीडियो में, वीलॉग में, ट्वीट में किसी ऐसे इल्ज़ाम पर बात भी की होती तो उसके खिलाफ कम से कम 50 के करीब FIRs दर्ज होती। एक जगह से दूसरी जगह उसको गिरफ्तार किया जाता, घुमाया जाता। लेकिन अंसार अब्बासी लाडला है, इसलिए इसको कोई कुछ नहीं कहेगा। अब जरा इसकी तहकीकात और ये इदारे के ऊपर कितना बड़ा इल्ज़ाम है। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि मलिक अहमद खान जो नून लीग है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हमारे पास सबूत हैं वाहिद कि जनरल बाजवा ने जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार के ऊपर दबाव डाला और इमरान खान को सादिक और अमीन ठहराया। उन्होंने कहा जी हमारे पास सबूत मौजूद है। अभी सूरत हाल के अंदर अंसार अब्बासी ने पूरा अपना एक कॉलम और ये तहरीर लिखी। उन्होंने कहा कि जी मेरी बातचीत हुई थी जस्टिस साकिब निसार से। उन्होंने कसम उठाकर कहा मैंने तो ऐसा कोई फैसला नहीं दिया बाजवा के कहने पर। लेकिन वो कहते हैं कि मेरी जनरल बाजवा के करीबी जराए से बात हुई थी और उन्होंने कहा है कि जी असल में जनरल बाजवा ने जस्टिस साकिब निसार के ऊपर डायरेक्टली तो कोई राब्ता नहीं किया, लेकिन उन्होंने इमरान खान को नाअहली से बचाने के लिए एक एजेंसी के सरबराह के जरिए खान साहब को NRO दिया। यानी ये जो इमरान खान को सादिक अमीन का मतलब है, इस केस के अंदर इमरान खान नाअहल होने वाले थे, तो लिहाजा उन्होंने एक एजेंसी के सरबराह। अब आप जरा अंदाजा कीजिए जनरल बाजवा के अंडर कौन सी एजेंसी थी। जाहिर सी बात है MI काम करती है या ISI काम करती है। तो इन्होंने इनडायरेक्टली ISI के सरबराह के ऊपर इल्जाम लगाया है कि ISI के सरबराह ने जाकर अदालतों के ऊपर पूरा प्रेशर डाला और इस्टेब्लिशमेंट अदालतों को कंट्रोल करती है। उस वक्त चूंकि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ थी, तो लिहाजा उन्होंने इमरान खान को NRO दिलवा। अब ये NRO असल में अंसार अब्बासी ने वर्ड जो यूज किया, ये जो बात कह रहे हैं जी करीबी जराए जनरल बाजवा के, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये जो करीबी जराए होते हैं, कोई जराए नहीं होता। जनरल बाजवा के बारे में आप जरा गौर कीजिए, 2 साल से तमाम सहाफ़ी यही बात करेंगे क्योंकि वो 2 साल तक कोई इंटरव्यू नहीं दे सकते। आपको जब भी गुफ्तगू नजर आएगी कोई भी बाजवा के हवाले से, तो अंसार अब्बासी सारे क्या कहेंगे जी, या तो उनसे मुलाकात हुई थी हमारी, जिस तरह जावेद चौधरी ने कहा जी मुलाकात हुई, केक रस बड़ा अच्छा खाते हैं चाय में डुबोकर। इसी तरह अंसार अब्बासी वो जी करीबी जराए में या किसी जगह पर बाजवा साहब शादी पर गए या एक हमारे दोस्त ने उनसे मुलाकात की। ये असल में पैगाम होता है, वो जो रिटायर्ड बंदा होता है उसने चूंकि मीडिया से बात करनी होती है तो चंद उनके बंदे होते हैं, उन्हीं के थ्रू वो बात करता है, खबर लगा देते हैं जी करीबी जराए, बात वही होती है। अब यहाँ पर अंसार अब्बासी बहुत बड़ा ब्लंडर कर गए, क्योंकि जब आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो आप जब छोड़ने पे आते हैं या बात करने पे आते हैं या आपने किसी का मौक़िफ़ रखना, तो आपने बड़ा गलत काम कर दिया है। देखिए कोई भी आर्मी चीफ हो या सोल्जर हो, उसको अलाउ नहीं है कि वो सियासत के अंदर मदाखलत करे। अंसार अब्बासी के 2 क्लेम्स है यहाँ पर। नंबर 1, उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा के करीबी हल्के, यानी उन्होंने जनरल बाजवा से पूछकर कहा कि भाई जनरल बाजवा ने खुद तो नहीं साकिब निसार को कहा, लेकिन जनरल बाजवा ने एजेंसी के सरबराह, अब सिविलियन एजेंसी तो उनके अंडर काम नहीं करती, तो उन्होंने या तो ISI या MI के ऊपर इल्जाम लगाया कि जी उनके सरबराह गए थे और उन्होंने जाकर बातचीत की और जाकर उन्होंने अदालतों पर प्रेशर डाला और इमरान खान की नाअहली बचाई। अब अगर ये बात जनरल बाजवा ने कही है तो जाहिर सी बात है वो खुद फंसते हैं कहकर कि इसका मतलब है कि सारी अदालतें उनके कंट्रोल में थी। उन्होंने तो हलफ उठाया था कि भाई वो तो सियासत में नहीं आएंगे। दूसरा, अगर अंसार अब्बासी ने उनके नाम से मंसूब की है तो अंसार अब्बासी के लिए इतना कड़ा इम्तिहान शुरू हो जाएगा। देखिए इदारे के इस वक्त जो इदारा है उनको क्लैरिफाई लेना चाहिए इनसे कि भाई आपने हम पर या हमारे सरबराह पर इल्जाम कैसे आयद किया कि उन्होंने जाकर ये काम किया है। अंसार अब्बासी ने, याद कीजिए, वो जस्टिस वाला जो खत वाला सिलसिला था उसमें भी वो झूठे साबित हुए हैं। और कोई कहीं ये बड़ा अपने कॉलम में इस्लाम की बात करते हैं, इनसे पूछो तुम झूठे साबित हुए, तुम्हें कोड़े लगे, सजा हुई कुछ, क्योंकि ये लाडला है। और आप ये देखिए, इसी ने खबर ब्रेक की थी। ये जो न्यूट्रल का वर्ड है किसने डाला था, क्या वो न्यूट्रल हो गए? ये अंसार अब्बासी ने न्यूट्रल का वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया था और जिन्होंने इसके मुंह में अल्फाज डाले सबको पता। और फिर इस सूरत हाल में वो नर्म मदाखलत वाली वो बात किसने कही थी? अंसार अब्बासी ने। तो जनरल बाजवा का तर्जुमा तो अंसार अब्बासी है। तो सवाल अब ये पैदा होता है, ये बात अगर इमरान रियाज या किसी ने, क्या किसी और बंदे ने कही होती, उसका इस पर क्या हशर होता?
उसको इस वक्त गिरफ्तार करके आप 45 FIR काट दे। देखा नहीं इस वक्त क्या हाल हो रहा है आजम सवाती का। तो इस सूरत हाल में अंसार अब्बासी ने इदारे के पूरे इदारे को लपेट में लिया है और कहा है कि इनके सरबरा, देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि इदारे से पूछना चाहिए क्या बाजवा ने बात कही है, अगर कही है तो उन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है कि भाई मैंने बतौर आर्मी चीफ में सारा काम करता रहा। आप ये देखें कि दूसरी जानिब मुना सिलाई ने क्या बात की। जनरल बाजवा ने अपनी आखिरी तकरीर में कहा था कि हम तो फरवरी में न्यूट्रल हो गए थे, हमने तो मुदाखलत बंद कर दी। तो मुना सिलाई तो सरेआम कह रहे हैं कि हमें तो बाजवा ने कहा था कि आप इमरान खान के साथ जाओ, चाहे इमरान के साथ हो खिलाफ हो, तो आप इसका मतलब सियासत में आए हैं, इसका मतलब आपने इतराफ़ किया है। अंसार अब्बासी के थ्रू भी इतराफ़ हो गया है, इसका मतलब है मंसूर अली खान के थ्रू भी हो गया, सबके थ्रू आपने पूरी तरह इदराक किया इस बात का। तो इस सूरत हाल में अब या तो बाजवा फंसता है या अंसार अब्बासी फंसा, क्योंकि अंसार अब्बासी ने तो पहले भी कहा था कि वो जी खत था उसने था और बाद में से आकर का झूठा। अगर बाजवा आकर कहता अंसार अब्बासी ने झूठ बोला है, मैंने तो किसी सरबराह को नहीं कहा या मैंने तो किसी ISI के बंदे को नहीं कहा या उसके सरबराह को, जाहिर सी बात है उस वक्त के जो चीफ थे उन्होंने उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि उन्होंने जाकर इमरान खान को सादिक अमीन करवाया। तो अगर इस तरह की सूरत हाल है तो इसका मतलब है अंसार अब्बासी के ऊपर तो बहुत बड़ा क्लेम है इदारे का, और इदारे को चाहिए इसके खिलाफ कार्रवाई करे। और जिस तरह इमरान रियाज या अरशद शरीफ के खिलाफ FIR का सिलसिला था, इसके खिलाफ भी कटे और देखिए उस तरह का हो। अगर नहीं तो फिर इसको समझा जाएगा कि बाजवा ने जो बात की है, अगर तो बाजवा की तरदीद नहीं आती तो इसका मतलब है बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब है बाजवा ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया ये बात कहकर। आप इमेजिन कर ले इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है। आपके मुल्क में चले पूरा मुल्क 24 करोड़ का मुल्क है, कोई खैर की खबर ढूंढ कर दिखा दे। पूरे मुल्क में आप कोई खबर, आप जिसको फोन करें वो कहता है मैं परेशान हूं, लोगों ने रिश्तेदारों की तरफ जाना छोड़ दिया, लड़ाइयां हो रही हैं घरों में, कहते हैं महंगाई इतनी है, लोगों से काम नहीं चल रहा। इस रिजीम चेंज के बाद तो वो रमीज राजा भी बोल पड़ा है, उसने कहा है कि भाई इन्होंने रिजीम चेंज किया, वो वर्ड उसने यूज किया है। उसने कहा जिसके बाद ये माफिया का ठग आ गया पूरी तरह। कौन सा बंदा है पाकिस्तान के अंदर खुशक कोई खुशी की खबर ढूंढ कर दिखा दे। तो इसका यह मतलब है कि सारा कसूर इमरान खान जो कह रहा था। अब आप सोचिए जरा, अगर अंसार अब्बासी ने यह बात कही है तो इमरान खान का क्लेम बिल्कुल दुरुस्त था कि बाजवा बैठकर नैब को कंट्रोल कर रहा था। अगर बाजवा किसी एजेंसी के सरबराह के थ्रू बैठकर अदालतों को कंट्रोल कर रहा तो इसका यह मतलब है कि बाजवा फिर कंट्रोल कर रहा था पूरी तरह नैब को। तो इसका मतलब है इमरान खान का वो मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ कि भाई मैं क्या करता, लूटा पैसा मैं तो लाना चाहता था, लेकिन बाजवा नैब को कंट्रोल कर रहा था, पंजाब पुलिस को वो कंट्रोल कर रहा था, हर चीज को वो कंट्रोल कर रहा था। जब वो कंट्रोल कर रहा था तो मैं क्या करता। कोई एक्शन हो सकता है अंसार अब्बासी के खिलाफ? बिल्कुल भी कोई एक्शन नहीं होगा, सब चुप करके बैठे रहेंगे, आप देखते जाइएगा, कोई एक्शन नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? देखिए अंसार अब्बासी को पता है इस खबर के बाद अगर ये क्या सुन, उसने बड़े मुहतात अंदाज में बात की है, लेकिन ये बहुत बड़ा ब्लंडर वो कर गया है। अब इस सूरत हाल के अंदर अंसार अब्बासी से किसी सहाफिया ने आकर पूछा है तुमने इतना बड़ा क्लेम किया है और इस पर आकर तुम डटे हुए हो, तो बताओ इसका क्या सोर्स है और क्या चीजें हैं। इस पर ये बात नहीं करेंगे। असल में लाडले ये है लाडला, ये सारी जिंदगी कहते रहा नहीं हम, असल तो लाडला। फिर इससे पूछ रहे तो दीन की बातें। इसीलिए परले दर्जे के सही मायनों में मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाला मुनाफिक इस्लाम ये लोग हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।